नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ। मैं आपके साथ शोभना यादव और राजपथ की टीम आज पहुंची है मालवीय नगर। दिल्ली के दंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली चुनाव पर हमारी खास पेशकश में बात होगी पुलिस की। आप कहेंगे पुलिस की बात आप क्यों कर रहे हैं? पुलिस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने आज एक दूसरे पर जो आरोप लगाए हैं उसमें पुलिस का नाम लिया है, यानी सियासी संग्राम में पुलिस की एंट्री हो गई है। इन आरोपों की खास बात यह है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ आरोप लगाने में बीजेपी और कांग्रेस एक सुर में बोल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव प्रचार में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है? दिल्ली वाले किसके दावे पर यकीन करेंगे? बात करेंगे दिल्ली वालों से भी, लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तो दिल्ली में चुनावी दंगल चल रहा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने अपने वादे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक नई जंग छेड़ दी है टैक्स को लेकर और दूसरी दिल्ली पुलिस के कंट्रोल को लेकर। मेरे साथ इस समय मालवीय नगर के कुछ वोटर्स मौजूद हैं, क्योंकि आज मैं मालवीय नगर पहुंची हूं राजपथ की टीम को लेकर, और जानते हैं कि यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं और क्या कहना है। मैम, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। अरविंद केजरीवाल अपने दावे कर रहे हैं, चाहे वो महिलाओं को फ्री पैसे हो, चाहे तीर्थ यात्रा की बात हो। अब वो कह रहे हैं कि साहब मिडिल क्लास को राहत मिलनी चाहिए, टैक्स स्लैब में चेंज होना चाहिए। क्या मुद्दा आपका है? मेरा मुद्दा ये है कि दिल्ली में तरक्की होनी चाहिए, दिल्ली की बढ़ोतरी हो, और जिस तरह से इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल जो किया है मैं वो नहीं चाहती। और क्यों ये हर चीज फ्री देना चाहते हैं? रेवड़िया कुछ नहीं है। अभी केजरीवाल ने जो दिल्ली का हाल किया है पिछले 11 सालों में, उसने पूरी दिल्ली को स्लम बना दिया है। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, पानी का कोई टाइमिंग नहीं है। पोस्ट एरिया आप देखो, ये ग्रीन पार्क कितना पोस्ट एरिया है, आज इसकी हालत देखो आप सड़कों की, ऐसे लगता है किसी स्लम एरिया में हम लोग आ गए। दिल्ली पुलिस का कंट्रोल तो बहुत बात की बात है। यही वो केजरीवाल साहब हैं जो दिल्ली के अंदर 26 जनवरी को डिस्टर्ब करने के लिए सड़क पे धरने पे बैठ जाते हैं। और इन अराजक आदमी को अगर दिल्ली पुलिस दे देंगे, ये तो दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो केंद्र के पास ही ठीक है। इस बार केजरीवाल जी का षड्यंत्र बिल्कुल नहीं चलेगा। जो भी वादे किए उसको झूठे साबित हुए हैं, फ्रॉड साबित हुए हैं। आसपास के पहाड़गंज में, करोल बाग में, महिपालपुर में जितने भी गेस्ट हाउस हैं, वहाँ पर एक हफ्ते में कितनी हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के पंजाब के लोग आए हुए हैं। वो उनकी जांच करेगी, उनको पकड़ेगी। और कल भी उन्होंने 2 आदमियों को पकड़ा और उनकी जांच चल रही है। उनमें से एक तो सरकारी कर्मचारी है। तो सरकारी कर्मचारी को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनको धमका कर यहाँ पर भेज रहे हैं कि तुमको सस्पेंड कर देंगे, वरना जाके उसकी नई दिल्ली विधानसभा में मदद करो। अगर वो हार गया तो वो पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाएगा, मेरे को हटा देगा। इसलिए सारी फौज उसने नई दिल्ली विधानसभा में उसको जिताने के लिए भेज रखी है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से बीजेपी का झंडा लिए ताल ठोक रहे परवेश वर्मा सिंह साहिब ने ऐसा आरोप लगाया है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी को जनता के सामने सफाई देने के लिए आना पड़ गया। परवेश वर्मा ने यह भी बता दिया कि वो अपने आरोपों को लेकर अडिग हैं, झुकने वाले नहीं हैं। पीछे एक हफ्ते के अंदर में यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। उनके आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। इसकी मैंने शिकायत कर चुका हूँ। खास बात यह है कि आपके खिलाफ इस बयानबाजी में बीजेपी अकेली नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेता भी सुर में सुर मिला रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केजरीवाल ने पंजाब पुलिस को बुलाया है और इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, पंजाब के लोग घूम रहे हैं, मेरे पास खुद फोटोग्राफ्स हैं। पंजाब पुलिस के लोग कुछ कैंप्स में कैंपेनिंग कर रहे थे। मैंने भी यहाँ अपने एसएचओ साहब को भी मैंने भेजा है कि इसकी तहकीकात की जाए। और ये बात तो सही है कि इनके बाहर से बहुत से ज़्यादा लोग आकर कर रहे हैं। अब सीसीटीवी कैमरा क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, अगर ऐसा है तो ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। इसमें सीधे सीधे एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। दिल्ली चुनाव प्रचार में पंजाब पुलिस के दुरुपयोग का आरोप नई बात है, लिहाजा केजरीवाल ने भी देर नहीं की और इस आरोप को पंजाब के अपमान से जोड़ दिया। पंजाबियों, जो आज पंजाबी हैं, इनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी।
आज जो दिल्ली के पंजाबी हैं, उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, लाखों पाकिस्तान से रेफ्यूजी दिल्ली आए थे। उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं और कितनी दुर्दशा झेली थी। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश से अमित शाह जी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के दंगल में आप और बीजेपी पुलिस वाला दांव चल चुकी है। अब फैसला दिल्ली वालों को करना है, किसके आरोपों में दम है और किसका पलटवार कितना सच्चा है। इंतजार कीजिए 8 फरवरी का। कौन कितने पानी में है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं पुष्कर धामी ने आप पर हमला करते हुए कहा कि आपने दिल्ली में कई योजनाएं लागू की हैं और जनता से झूठे वादे किए। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल कंफ्यूज हो गए हैं। केंद्र की बहुत सारी योजनाएं दिल्ली सरकार ने लागू नहीं होने दी। जनता से झूठे वादे किए केजरीवाल ने। आम आदमी पार्टी को आपदा नाम उचित दिया गया। ये दिल्ली की जनता के लिए आपदा है। तमाम जो केंद्रीय योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं, वो दिल्ली में लागू नहीं है। ये तमाम प्रकार की जो घोषणाएं कर रहे हैं, तमाम प्रकार के नए नए प्रलोभन दे रहे हैं, इन्होंने पूरा कुछ नहीं करना है। केवल और केवल लोगों को जो है लगातार ये बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। इसलिए सही समय है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपदा को हटाकर यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाएं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस तरह की बौखलाहट में इस वक्त है। उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, और ऐसी स्थिति इस प्रकार से हो जाती है जब सत्ता हाथ से निकल रही है। तो ऐसे में इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अब के चुनाव में दिल्ली ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत के साथ यहां पर सत्ता में लाना है। तो सुना आपने दिल्ली की लड़ाई कैसे वाया पंजाब हुई है। बीजेपी ये कह रही है पंजाब पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस ने कहा पंजाब पुलिस के लोग यहां प्रचार कर रहे हैं। और आप पंजाबी योगदान पर परवेश वर्मा से सवाल पूछ डाली। वहीं वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की गई। बीजेपी के आरोप तो कांग्रेस सीसीटीवी वाले दावे की जांच होनी चाहिए। वहीं छोटा सा लड़का पंजाबी को चुनौती दे रहा है, आपकी तरफ से पलटवार किया गया। तो कुछ इस तरीके से दिल्ली में चाइनीज सीसीटीवी लगवा रहे हैं, आरोप बीजेपी ने लगाए। तो आप और बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले, कांग्रेस कह रही है। अमित शाह जी पंजाबियों से माफी मांगे, आम आदमी पार्टी ने ये सवाल खड़े किए। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उनकी सभाओं में बाधा की कोशिश की गई। दिल्ली में वोटर्स को डराया जा रहा है। दिल्ली ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरी अपनी 3 या 4 सभाओं को इन लोगों ने डिसरप्ट करने की कोशिश की। और बड़ी खूबसूरती देखिए कि वहां जो ऑडियंस में लोकल जनता आई हुई थी, महिलाओं ने खड़े होकर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, वहां से उन्हें दुम दबा के भागना पड़ा। तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि दिल्ली हम सब लोगों की है, इन गुंडों की नहीं है दिल्ली। मेरी 1-2 SHO से बात हुई। उन SHOs ने मुझे जो बताया वो इतना खतरनाक है कि आप सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी सीधे MHA से आदेश आ रहे हैं, बीच में कोई CP नहीं है, कोई DCP नहीं है, कोई स्पेशल CP नहीं है, कोई एडिशनल CP नहीं है। सीधे MHA से आदेश आता है SHO को, फलानी जगह फलाने नेता की के आम आदमी पार्टी के नेता की मीटिंग डिसरप्ट करनी है। वो बिल्कुल रोकने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये डर है कि चुनाव वाले दिन वोटर्स को वोट डालने से रोका जाएगा। मुझे मतलब मैंने बताया, बीजेपी अपनी शायद 2015 की जो हार थी, 3 सीट आई थी, उससे भी ज़्यादा बुरी हार इन लोगों की होने वाली है। इस बार बहुत बुरा हाल होने वाला है। और जितनी गुंडागर्दी ये कर रहे हैं उतने वोट इनके कम हो रहे हैं।